ओम शांति, गुड मॉर्निंग। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगी प्यारे तेरे बोल। कितना अच्छा ये गीत है, कितना अच्छा ये सॉन्ग है। सच में हम सुनते रहते हैं ये अच्छे अच्छे सॉन्ग, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कभी उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर दिया, अच्छा उसको बोल दिया, तो ऐसे सब कहते भी हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तो सच में साथ में अगर कुछ नहीं जाना है, इस सच्चाई को हम माने, लेकिन नहीं मानते हैं, फिर भी तेरी मेरी में आते रहते हैं। किसी ने कुछ ऐसा वैसा व्यवहार किया तो सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। ये सच्चाई है इस कलयुगी दुनिया की। तभी ये दुनिया जो है इतनी वो दुखी दुनिया होती जा रही है। सब एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, ये बातें कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, तो हमारा जीवन ऊंचा बनता जाए। हम नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही कहते हैं कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस टाइप की बातें करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, तो देखो 21 बार अगर हम किसी बात का चिंतन करते हैं तो वो बात हमारी सही हो जाती है। मान लो हम बीमार हैं और रोज हम चिंतन में जब मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने आप से मन में ये बात करते हैं कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, तो हम स्वस्थ होते जाएंगे। और अगर हम बार बार ये चिंतन करेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सारे दुख मेरी किस्मत में ही लिखे हैं, तो वो हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं है। किस्मत कैसे बदलती है? जब हम अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा हम सोचते हैं। देखो 3 बातें होती हैं। एक होता है परमात्मा को याद करना, दूसरा होता है कर्म करते भी भगवान को याद करना। पहले होते हैं योगी, दूसरे होते हैं कर्म योगी, और तीसरे बच्चे भगवान के होते हैं सहज योगी। अब योगी तो किसको कहेंगे? योगी उसको कहेंगे जो परमात्मा की याद में रहते हैं, उसको योगी कहेंगे। सहज योगी माना उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, काम करते भी भगवान को साथ महसूस कर रही है वो आत्मा की, जैसे भगवान मेरे साथ है। अब अपनी चेकिंग करनी है, हम क्या, हम किस किस कैटेगरी में हैं, हम भगवान को याद करने वाले हैं या सहज योगी हैं, कौन से हम परमात्मा के बच्चे हैं। अभी देखो हम याद के लिए भी कितनी देर भगवान के पास बैठते हैं। सुबह 10 मिनट, 10 मिनट बैठेंगे। जो जिनकी आरती पूजा ये सब करने की आदत है, वो ध्यान और कहीं हमारा भटक रहा है और परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसको याद नहीं कहेंगे। याद माना जैसे आप देखो आपके फैमिली का कोई मेंबर होता है, उसको आप दिल से प्यार से याद करते हो, तो नेचुरली याद आ रही है। बेटी की, पति की, या परिवार के किसी और मेंबर की नेचुरल याद आ रही है, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे भगवान के साथ हमारा इतना प्यार हो कि उसकी नेचुरल याद आए, उसको याद करने की हमें जरूरत ना पड़े। छोटी छोटी बातों में भी, जैसे मैं तो, मेरी कोई चीज भी नहीं मिल रही होती है ना, तो मैं कहती हूँ शिव बाबा जल्दी आओ, मुझे ये चीज मिल नहीं रही है, तो मैं देखती हूँ उसी टाइम मिल जाती है। तो ये क्या भगवान हमारे साथ है? जैसे भगवान की याद हमारे साथ है, उसको हम याद कर रहे हैं, तो वो हमारा हर कार्य, छोटे से छोटा कार्य ऐसे सिद्ध कर देता है, जैसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल इजी निकल जाता है। तो ऐसे उस परमात्मा की याद से हमारा हर कार्य जो है सहज बन जाता है। अब आजकल के लोग तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं क्या है भगवान।
सच में भगवान को आप एक निश्चय से भाव से अपना साथी बना लोगे ना, तो पल पल जो इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता वो भगवान करता है। इंसानों को साथी बनाते हैं, अपना मानते हैं, तो आपको पग पग पे धोखा मिलेगा। हाँ, अच्छा व्यवहार सबके साथ रखो, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट किसी से ना रखो। किसी को भी जैसे अपना मानेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो हम दुखी हो जाएँगे, कल को वो हमें छोड़ के चला जाता है या धोखा दे देता है, तो हम फिर दुखी हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जब भगवान को साथी बना के चलते हैं, उसको कहते हैं सहज यार, उसको कहते हैं सहज योगी। और देखो एक जैसे रियली कहानी कहेंगे इसको, कि जैसे एक व्यक्ति था, उसको आधी रात को एलर्जी हो गई। 1-2 बजे के बीच में उसको जैसे एलर्जी हो गई। तो एलर्जी जैसे हुई तो उसने कहा कि भई दवाई भी नहीं पड़ी है और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी देखता हूँ कोई मेडिकल खुला है तो ले आता हूँ। बाहर जैसे झाँकता है तो बारिश आ रही है। अब बोला बारिश में मैं कैसे जाऊं, ड्राइवर भी अब अपने घर है, उसको गाड़ी चलानी आती नहीं थी। तो क्या देखता है कि सामने एक ऑटो वाला खड़ा है, उसको वो मंदिर सामने, उनके घर के सामने मंदिर था, तो वो मंदिर की जैसे बाहर सीढ़ियां सी बनी हुई होती हैं, उस पे खड़ा था। तो उसने इशारा किया कि भैया मेरे को वहाँ दवाई लेने जाना है, आप मुझे ऑटो पे ले चलोगे? बोला हाँ ले चलूंगा। तो उसको बिठा लेता है और वही व्यक्ति बात करता है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, 3 दिन से मेरा कोई काम नहीं हुआ और काम ना होने के कारण मैं 3 दिन से भूखा हूँ, किसी को जो है भेजो। और इतने में आप देखो आ गए। तो उसको बिठा करके मेडिकल पे ले चलता है और वो कहने लगता है वो व्यक्ति की भूख से मेरा सारा शरीर भी दर्द कर रहा है और मेरा पेट वगैरह सब मुझे दिक्कत हो रही है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी दवाई तो ले ली, साथ साथ उस व्यक्ति की भी दवाई ले ली और उसको बताए बिना ही वो सामने एक दुकान पे गया और वहां उसने उसके लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए। चीजें तो और भी पड़ी थी। तो दोनों चीजें लेकर के वो ऑटो में बैठ गया और उस व्यक्ति ने जब उसको उतारा तो उसको दे के कहता है लो भैया, आप भी दवाई ले लेना और कुछ खाने का खा लेना। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो भगवान कितनी सुनता है। अभी तो मैं आ करके मंदिर में भगवान को अभी बोला था कि हे भगवान, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दो। और मैंने तो भगवान से थोड़ा सा ही कुछ मांगा था, उसने कई दिनों से छोले भटूरे खाने का भी मन कर रहा था, उसने देखो कैसे मेरी सुन ली और दवाई भी दे दी। तो भगवान को अगर हम साथी मानते हैं तो वो हमारी एक के बदले दो चीजें देता है। अगर इंसान से अगर हम एक चीज भी मांगेंगे ना, वो भी एहसान चढ़ा करके देता है, और भगवान से मांगेंगे तो वो एक के बदले हमें दो क्या चार भी दे देता है। तो ये सच्चाई है कि भगवान है और हमारे साथ है। और यही हमें सिखाया जाता है कि भगवान को जितना हो सके याद करो। उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कर्म करते भी याद कर सकते हो, खाना बना रहे हो, अच्छे भजन चला लो और ये भी हमारी याद हो जाती है। इसको सहज याद कहते हैं, कर्म योगी जिसको बाबा कहते हैं कि कर्म करते भी मुझे याद करो। सहज योगी भी इसी को ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि आप आंखें बंद करके चौकड़ी लगा करके बैठो, उसी को योगी कहते हैं। योगी माना कर्म करते हुए भी जो परमात्मा को याद करते हैं। तो दिल से उस भगवान का हर समय शुक्रिया करो कि भगवान ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का ये भगवान ने इतना सुंदर हीरे जैसा शरीर दिया है। और इसकी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखो, पवित्र रखो, तो आप एक दिन बहुत महान आत्मा बन ही जाओगे।
तो यही अपने आप को पक्का कराओ कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं दुखी हूँ, मेरे जैसा गरीब कोई नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करके अपने मन को कमजोर नहीं बनाओ, अपने मन को स्ट्रोंग बनाओ कि मेरा साथी स्वयं भगवान है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये आत्मा के सम्मान होते हैं जो आत्मा को उज्जवल बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। सुबह उठते ही अपने मन को ये शुद्ध संकल्प देंगे तो हम पावरफुल आत्मा बन ही जाएंगे। ओम शांति।